हरे कृष्णा। मैं आपकी दोस्त नेहा। और आज हम बात करेंगे कि अपने तनाव को और अपने मन की चंचलता को हम शांत कैसे करें। तो इसके लिए मैं एक क्रिया बताऊंगी जिसके माध्यम से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। आपने देखा है इस आधुनिक जीवन में इतनी व्यस्तता हो जाती है कि तनाव बना रहता है, मन इधर उधर भटकता रहता है। तो उसको दूर करने के लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं लेकिन दूर नहीं कर पाते हैं। तो आज हम एक क्रिया करेंगे जिसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगी, जिससे कि आप ये आराम से कर सकते हैं और इससे बहुत सारे फायदे हैं। इसको कैसे करना है, कब करना है और कब नहीं करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। आपने त्राटक ध्यान के बारे में सुना होगा, यानी कि त्राटक मेडिटेशन के बारे में। ये आज से नहीं, बहुत पुरानी क्रिया है जो लोग फॉलो करते हैं और इससे बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। क्योंकि त्राटक क्रिया का मतलब होता है यानी कि किसी एक चीज को टकटकी बांध के देखना। इससे हमारा मन जो है शांत होता है, एकाग्रता आती है और तनाव जो है वो भी दूर होता है। इसके फायदे ये हैं कि आपको नींद की समस्या जिनको होती है, अनिद्रा की समस्या, वो दूर हो जाती है। तो वो तो आजकल कॉमन है। आपने सुना होगा, मेरे से भी बहुत लोग कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती है, उसके लिए आप कुछ बताएं। रात में बेचैनी सी रहती है, आँख खुल जाती है, फिर नींद नहीं आती घंटों तक। तो अगर आप इस क्रिया को करते हैं तो आपकी नींद की समस्या दूर हो जाएगी। एक तो हमारे मन में विचार इतने सारे होते हैं कि वो रात में सोने के बाद भी चलते रहते हैं, फिर हम कुछ ना कुछ अचानक से अगर आँख खुल जाए फिर तो घंटों तक नींद नहीं आती है ना। दूसरी चीज़, आपकी आँखों की रोशनी बहुत तेज हो जाती है। इससे आपकी आंखों की मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो जाती हैं, और जो आंख की समस्याएं जो होती हैं उन्हें तो रोकती ही है, साथ ही साथ आंख की कोई बीमारी हो गई हो तो उसको ठीक करने में भी मदद करती है। तो इसके बहुत चमत्कारी गुण हैं। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगी। क्योंकि जब तक फोकस नहीं होता किसी चीज़ को लेके, एकाग्रता नहीं होती है, मन शांत नहीं होता है, तो किया हुआ कोई भी काम, उसका कोई फल नहीं मिलता है, ना कुछ समझ में आता है। इसीलिए अगर आप कोई भी मन शांत अवस्था से, तनाव से दूर होकर और एकाग्रता के साथ करते हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो त्राटक क्रिया जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपको। त्राटक क्रिया कई तरीके से करते हैं, यानी कि आप एक मोमबत्ती को जला लें, उसकी लौ को आप टकटकी बांध के देखते रहें। दूसरा, आप एक सर्कल बना सकते हैं, उसमें एक बिंदु, केंद्र बिंदु बना दें मिड में और उसको देखते रहें। या फिर आप उंगली की नोक पे, जो नोक होती है उसको देखते रहें, या फिर आप पेंसिल की नोक आती है, पेंसिल की नोक होती है, उसको देखते रहें। तो वो अगर आप उसको देखते हैं टकटकी बांध के तो वो आपकी एकाग्रता को बढ़ाती है और फोकस और आपके तनाव को दूर करती है। इसको कैसे करना है, करने की विधि मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप एक ऐसा कमरा चुनें जहां अंधेरा हो और आप सुख आसन में अपनी मेरुदंड को सीधा करके, कमर गर्दन सीधी, और सुख आसन में बैठ जाएं। दूसरा, जब भी आप इसे शुरू करें उससे पहले प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के बाद आप इस तकनीक को कर सकते हैं, है ना। तो आप मोमबत्ती जलाएं और उसको टक बांध के 1 मिनट का अभ्यास करें शुरुआती तौर पे। जब आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं तो आप टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़, जो लोग मोबाइल कंप्यूटर पे ज़्यादा बैठे रहते हैं, उनकी आंखों में दर्द होता है ना, तो वो अगर ये अभ्यास करते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, नींद, जब आप सोने जा रहे हैं उस टाइम पे ये क्रिया ना करें, क्योंकि इससे आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। इसको कब करना चाहिए? इसको आप, वैसे तो हमारे विशेषज्ञ कहते हैं कि आप इसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि सूर्योदय होने से पहले, आप 1-1.5 घंटे पहले इस क्रिया को कर सकते हैं। क्योंकि उस समय क्या होता है, पूरा वातावरण शांत रहता है और मन भी शांत रहता है, एकदम रिलैक्स होता है। तो जब आप इस क्रिया को करेंगे तो इसके दुगने फायदे होंगे आपको। और इसको कब नहीं करना चाहिए? इसको जब आपकी आंखों का ऑपरेशन हुआ हो, है ना, या फिर होता है ना ऑपरेशन है, तो आप उस टाइम पे
अपने डॉक्टर से पूछ के कर सकते हैं, एक बार उनकी सलाह लेकर आप कर सकते हैं। या आँखों की कोई भी समस्या है उस दौरान पे, उस टाइम पे ना करें। या आपको कोई उस टाइम वायरल है या फीवर है या बीमारी है कोई भी, उस दौरान पे ये त्राटक क्रिया ना करें। ठीक है। तीसरी चीज़, आप जब ये क्रिया करते हैं तो आपकी आँखों में अगर जलन होती है तो उस टाइम पे अपनी आँखों को ना मलें। और अगर आप ये करते वक्त आपको कोई दिक्कत होती है तो अपना टाइमिंग थोड़ा कम कर लें, ज़्यादा ना बढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे आपको। क्योंकि टेंशन, तनाव, ये सारी चीज़ें तो आजकल कॉमन हो गई है। छोटे छोटे बच्चों को भी टेंशन रहती है कि अपने काम की, अपने होमवर्क की, हर एक चीज़ की। तो इतना ज़्यादा व्यस्तता हो गई है। और अब बाहर निकलो तो हर एक चीज़ आप देखते होंगे कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है, कंपैरिजन है। तो लोग उस चीज़ के चक्कर में जो चीज़ें सही हैं उन पे भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो चीज़ आपके पास है उसको आपको कैसे यूज़ करना है। क्योंकि कभी कभी हमारे पास बहुत कुछ होता है तो हम उसका मिसयूज़ करते हैं, और जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम उसको पाने में अपना समय और अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। तो कोशिश करें कि अपने फोकस को, अपनी यानी एकाग्रता को बढ़ाएं और अपने अपने आप को तनाव से और हर एक चीज़ से दूर रखें। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके काम में बाधा आती हैं, और बाधा आती है तो आप कोई भी काम अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। तो कोशिश करें योग को, प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इससे बेहतर क्रिया कोई नहीं है जो आपको हर एक चीज़ से, यानी तनाव से, व्यस्तता से दूर कर सके। देखो, काम में व्यस्त रहना अच्छी बात है, काम में व्यस्त रहना चाहिए, लेकिन तनाव में रहकर नहीं। अगर आप कोई भी काम खुश होकर करते हैं, जल्दबाजी करने से क्या फ़ायदा। काम समय उतना ही लगेगा जितना लगना है, बल्कि लोग जल्दी करने से अपने शरीर को भी थकाते हैं, दिमाग को भी थकाते हैं, और रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप उसको तसल्ली से, शांत मन से करेंगे तो उसका रिजल्ट भी बेहतर आएगा, और आपको समय, अपनी ऊर्जा भी ऐसी लगेगी हमने इतनी खर्च नहीं की है। तो स्लो मोशन में चलेंगे तो आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। अगर फास्ट चलेंगे तो एक डर रहता है कि हम कभी कभी कुछ चीज़ों को नहीं देखते हैं आगे और ठोकर खा के गिर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं जीवन में फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए, कि आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए राधे राधे।